वर्क वीज़ा या फिर वर्क परमिट के लिए दुनिया में टॉप के 10 ममालिक कौन से हैं? आप में से अक्सर अफराद एक दूसरे से सवाल करते नज़र आते हैं कि कौन से मुल्क का वर्क वीज़ा या फिर वर्क परमिट अप्लाई किया जाए, कहाँ पे वीज़ा चांसेस ज़्यादा होंगे और कहाँ पे जाके सही से सेटल हुआ जा सकता है। इसी तस्वीर का एक और रुख देखें तो यहाँ पे एक और बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहर जाने वाले अफराद कौन सी कंट्रीज़ को अमूमी तौर पर प्रेफर करते हैं। अगर आप लोग ऐसी स्टडीज़ के बारे में जान लें तो यकीनन आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कौन सी कंट्रीज़ इस वक्त इन हैं, वो ज़्यादा वीज़ाज़ दे रही हैं या भी वो वर्कर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हैं आने वाले वक्त में या फिर हालिया तौर पर। बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के नाम से एक इदारा है जो कि हर साल इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए मोस्ट सूटेबल कंट्रीज़ का ऐलान करता है। तकरीबन 2,09,000 एम्प्लॉयज़ या फिर इंटरनेशनल वर्कर्स से जिनका तल्लुक दुनिया के 190 मुख्तलिफ ममालिक से था, उनसे सर्वे किया गया और उनकी राय मालूम की गई कि उनकी नज़र में दुनिया में वर्कर्स के हवाले से कौन सा मुल्क बेहतरीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमर। वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद पाक का तोहफ़ा भेजेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर टॉप 10 को मैं आपके सामने बारी बारी डिस्कस करूं तो न्यूजीलैंड नंबर 10 पे रहा, फ्रांस नंबर 2 पे, हैरानकुन तौर पर सिंगापुर नंबर 8 पे रहा, स्विट्ज़रलैंड भी हैरानकुन तौर पे नंबर 7 पे रहा। चूँकि स्विट्ज़रलैंड का कोटा वर्कर्स के हवाले से बहुत कम होता है, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेशनल वर्कर्स ने इसको तरजीह दी। जापान बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने चूज़ किया, इसलिए इस साल ये नंबर 6 पे आन पहुँचा। इसकी शायद बहुत बड़ी वजह यह भी है कि जापान ने रिसेंटली यानी 1 साल पहले ही अपनी नई इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक इसने कहा था कि इसको स्किल्ड वर्कर्स की अशद ज़रूरत है। यूके यूनाइटेड किंगडम नंबर 5 पे रहा। यूके भी अपनी नई इमिग्रेशन पॉलिसी लेके आ चुका है जो कि उसने लागू की हुई है ऑलरेडी पोस्ट ब्रेग्जिट के बाद। और इसके अलावा यूके ने यह भी ऐलान किया था कि वो अपने पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम जो स्किल्ड वर्क वीज़ा है उसको मोर स्ट्रीमलाइन भी कर रहा है और आने वाले वक्त में बहुत से क्वालिफाइड अफराद और स्किल्ड अफराद यूके का ये वर्क वीज़ा ले पाएंगे। जर्मनी नंबर 4 पे रहा। छंबे की बात नहीं है, जर्मनी से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जहां इसने अपनी नई इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया था 2020 के अवाइल में। वहीं पे अभी जर्मनी ने हालिया रिपोर्ट भी इशू की है कि इसने सिर्फ 1 साल के अरसे में 30,000 अफराद को नए वर्क वीज़ाज जारी किए हैं। पाकिस्तान इंडिया से बहुत ही कम अफराद जर्मनी का रुख कर पा रहे हैं। शायद इसकी वजह यह है कि जर्मनी अपना इमेज पूरी दुनिया में अभी भी इमिग्रेंट कंट्री के तौर पर नहीं बना पा रहा, लेकिन ये बात श्योर है कि नई इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से जर्मनी आने वाले वक्तों में शायद नंबर 2 या नंबर 3 पे आ जाए। ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पे रहा। बेशक ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन कोविड-19 की वजह से माइनस में भी चली गई थी और ये अपनी बिल्कुल भी जो कोटा था उसको पूरा नहीं कर पाया। उसके बावजूद इस पे एतमाद बहाल है इंटरनेशनल वर्कर्स का। यूएसए जो कि पिछले साल नंबर 1 पे था, ट्रम्प की पॉलिसीज़ की वजह से इस वक्त नंबर 2 पे आ चुका है और अभी भी लोगों ने जो इस पे एतमाद का इजहार किया है उसकी बड़ी वजह यह है कि नई हुकूमत आ चुकी है और बहुत से इंटरनेशनल वर्कर्स समझते हैं कि नई हुकूमत वंस अगेन वर्क वीज़ा की बहाली में अहम किरदार अदा करेगी। कनाडा सबका चहीता नंबर 1 पे रहा, नंबर टॉप पे। सबको इससे यही उम्मीद थी कि इस साल ये बहुत ज़्यादा मार्जिन और लीड के साथ नंबर 1 पे आएगा और वही हुआ। इंटरनेशनल वर्कर्स की जानिब से सबसे ज़्यादा अतमाद का इजहार कनाडा पे किया गया और उनकी नज़र में कनाडा बेस्ट तरीन प्लेस है वर्क वीज़ा के हवाले से पूरी दुनिया में। और बिलाशुबा इसमें कोई शक भी नहीं है क्योंकि कनाडा ने भी रिसेंटली अपनी नई इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक वो 3 सालों के दरमियान अपने इकनॉमिक इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के थ्रू 1.2 मिलियन अफराद को रिक्रूट करेगा कनाडा में। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस और जर्मनी ने अपनी पोजीशन पिछले साल के मुकाबले में 2 दर्जे खोई और इवन जर्मनी नई इमिग्रेशन पॉलिसी के ऐलान के बावजूद अपना एतमाद बहाल नहीं कर पा रहा इंटरनेशनल वर्कर्स की नज़र में। जापान ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम की। इसके अलावा न्यूजीलैंड और सिंगापुर ने फर्स्ट टाइम टॉप 10 में जगह बनाई। ओवरऑल इमिग्रेशन के हवाले से या फिर दूसरे ममालिक में जाके काम करने के हवाले से इंटरनेशनल वर्कर्स का रुझान कम देखा गया। इस साल सर्वे के दौरान सिर्फ 50% अफराद ने विलिंगनेस शो की कि वो दूसरे ममालिक में जाके काम करना चाहते हैं। यही तादाद 57% थी 2018 के सर्वे में।
लेकिन इंडिविजुअल तौर पे देखा जाए तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज टॉप पे रहीं जिनके वर्कर्स दूसरी दुनिया में जाके काम करना चाहते हैं बहुत बड़ी तादाद में। फॉर एग्ज़ाम्पल सूडान की बात की जाए तो यहाँ पे तकरीबन 94% अफराद जो हैं वो दूसरे ममालिक में जाके काम करना चाहते हैं। इंडिया इस लिस्ट में भी टॉप 10 में आया जहाँ पे 87% अफराद जो हैं दुनिया के दूसरे ममालिक में जाके काम करना चाहते हैं। जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे 83% अफराद जो हैं वो दूसरे ममालिक में जाके काम करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं। सिर्फ यही तरक्की पजीर ममालिक नहीं बल्कि सरप्राइजिंगली इटली, स्वीडन, कतर, ब्राज़ील और इसी तरह के बाकी ममालिक के अफराद भी दूसरे ममालिक में जाके काम करने की विलिंगनेस शो कर चुके हैं और ये लोग भी इस टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हैं। यहाँ पे एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिमोट वर्किंग के हवाले से लोगों का इंटरेस्ट पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। मौजूदा पेंडेमिक की वजह से शायद ज़्यादा से ज़्यादा अफराद अब इस तरफ रुख कर रहे हैं कि वो कैसे अपने घर बैठे इंटरनेशनल मार्केट में काम कर सकते हैं। इस लिस्ट का जायज़ा लिया जाए कि कौन से अफराद सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे रिमोट वर्किंग के लिए दुनिया के किन किन ममालिक में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर 1 पे यूएस ने ये पोजीशन छीनी है कनाडा से, और इंटरनेशनल रिमोट वर्कर्स की नज़र में सबसे बेहतरीन मुल्क नंबर 1 पे यूएसए रहा है रिमोट वर्किंग के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे, कनाडा नंबर 3 पे, जर्मनी नंबर 4 पे, यूके नंबर 5 पे, जापान नंबर 6 पे, फ्रांस नंबर 7, स्विट्ज़रलैंड नंबर 8 पे, सिंगापुर नंबर 9 और ऑस्ट्रिया नंबर 10 पे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी हैरानी की बात है कि ऑनलाइन वर्किंग के लिहाज से ऑस्ट्रिया टॉप 10 की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हुआ। बात की जाए बहुत बड़े टॉप के यूरोपियन ममालिक जैसा कि इटली, स्पेन, नॉर्वे, फिनलैंड टॉप 10 की लिस्ट में भी शामिल ना हो सके, यानी इंटरनेशनल रिमोट वर्कर्स की नज़र में ये ममालिक टॉप 10 की लिस्ट में शामिल नहीं हैं कि जहाँ के लिए ऑनलाइन काम किया जाए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये की जाए कि किस कंट्री के ममालिक इन टॉप 10 के ममालिक में रिमोट वर्किंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे नंबर 10 पे पोलैंड के अफराद, नंबर 9 पे साउथ अफ्रीका, नंबर 8 पे नाइजीरिया, नंबर 7 पे फ़िलीपींस, नंबर 6 पे कॉन्गो, नंबर 5 पे आइवरी कोस्ट, नंबर 4 पे ज़ाम्बिया, नंबर 3 पे बेनिन और उसके बाद नंबर 2 पे ब्राज़ील और नंबर 1 पे मेक्सिको। फ्रेंड्स, ये लिस्ट उम्मीद करता हूँ आपको हेल्पफुल लगी होगी अपना फ्यूचर का प्लान चूज़ करने में। लेकिन एक बात क्लियर कर दूँ कि ये बिल्कुल भी कतई तौर पर हतमी लिस्ट नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में किए गए सर्वे के मुताबिक इंटरनेशनल वर्कर्स की अपनी ज़ाती राय, पसंद और नापसंद का इजहार है। इस लिस्ट में इंटरनेशनल वर्कर्स ने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि कौन सी कंट्री ज़्यादा वीज़े दे रही है या फिर किस कंट्री का इमिग्रेशन सिस्टम ज़्यादा स्ट्रीमलाइन चल रहा है। लेकिन बिलाशुबा टॉप 10 में अगर नज़र डाली जाए तो कनाडा, जर्मनी, यूके, जापान ये ऐसे 4 ममालिक हैं जो कि 100% आने वाले वक्त में अपने वर्क वीज़ा के मेयार को अच्छा भी कर रहे हैं और बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं स्किल्ड वर्कर्स या फिर हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स के तौर पर। आपकी नज़र में टॉप 10 कंट्रीज़ में कौन कौन सा मुल्क शामिल होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।